चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण एक्सरसाइज बी सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बीच वाली टर्म को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो हम बीच वाली टर्म को ऐसे लिखते हैं, टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली टर्म खुद मिले, बीच वाला पद खुद मिले और इनका मल्टीप्लाई करने पे पहले और तीसरे पद का गुणनफल मिले विथ साइन। दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा आपका फर्स्ट टर्म है, प्लस का साइन है और माइनस 1 चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, थर्ड टर्म है आपका माइनस 1। तो क्या बनेगा यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हम प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं, सेंटर वाली है मिडिल टर्म को, इसको जोड़ने घटाने को खुद मिले और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिले विद साइन चिन्ह सहित। ठीक है, अब आते बच्चों कॉमन लेने में। यहाँ से देखो टू साइन स्क्वायर थीटा और टू साइन थीटा में पहले दो पदों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर टू साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे आप टू साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो आपस से तो क्या मिल जाता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या बचेगा आपको 1। तो क्या मिल गया आपको, टू साइन थीटा जब हमने कॉमन ले लिया तो साइन थीटा प्लस 1 मिला। और यहाँ से इन दोनों से आप क्या करोगे, माइनस साइन थीटा और माइनस 1 से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाता है साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोबारा से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा प्लस 1 यहाँ पे भी और साइन थीटा प्लस 1 यहाँ पे भी है। तो हम साइन थीटा प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस 1 को क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है टू साइन थीटा, तो यहाँ बचता है माइनस 1। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले या तो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, या तो टू साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, या तो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो टू साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, हम सबसे पहले साइन थीटा प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस 1 को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो साइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, माइनस 1। ठीक है, साइन की वैल्यू माइनस 1 यानी माइनस पाई बाई 2। साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ पे एंगल किसके बराबर है, माइनस पाई बाई 2 के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, माइनस पाई बाई 2 के। यहाँ से आप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर कर लेंगे तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, साइन अल्फा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाती है, माइनस पाई बाई 2। तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का पाई बाई 2। अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस का, ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का पाई बाई 2। अब आते हैं इसके सेकेंड वाले पे पोर्शन पे। टू साइन थीटा माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे, जब आप टू साइन थीटा माइनस 1 को आप 0 से इक्वेट करोगे तो ये बना लेता है टू साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का ट्रांसफर कर देंगे, इसके बाद 2 का क्या करेंगे, तिरक गुणा कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन जाता है 1/2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये पाई बाई 6 की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, पाई बाई 6 की। साइन में ये साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ भी आप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर कर लें, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है पाई बाई 6। अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाई 6। दो आपके पास अल्फा की दो वैल्यूज है, पहली है अल्फा माइनस पाई बाई 2, दूसरी अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2। अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई आपको दोनों।
अब आपको पता है कि इसका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जब होता है, इसका व्यापक हल क्या लिखते हैं? इसका व्यापक हल का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, जहां पर क्या बच्चों n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, जहां पर n कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेंगे। देखो पहला केस अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेने पर तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू माइनस का पाई बाई 2, और यहाँ पे भी ये n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये n पाई यहाँ से माइनस निकल के आगे आ जाएगा माइनस 1 टू दी पावर n इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपका पहला वाला आंसर है। ठीक, और दूसरा जब आप अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 6 पुट करेंगे तो देखो n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पे n क्या है, कोई पूर्णांक है, तो देखो यहाँ पे पाई बाई 6 पुट कर दो तो n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपको दोनों हल मिल गए। ठीक है बच्चों, आपको क्या मिल गए, दोनों के दोनों हल मिल गए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। बेसिक आइडेंटिटी से आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है रखने पर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसकी cos स्क्वायर थीटा की, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लोगे आप तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, प्लस का है और 3 माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 2 प्लस का और 3 माइनस का है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2, सॉरी क्या आ जाएगा, 2 प्लस का और 3 माइनस का, तो यहाँ पे घट के क्या आ जाएगा -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, आपकी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे या माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात आप लिख दोगे कि माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में। ठीक है, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ऋण का माइनस का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 3 साइन थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, 3 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं कि पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए सेंटर वाला टर्म, तो इसको कैसे लिखें, चिन्ह सहित याद रखना विद साइन। इसको हम लिखते हैं 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलता है वो भी प्लस वाला। ठीक है, और इनको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करके वापस देख लो कि आपने कॉमन सही लिया है कि नहीं। 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 तो माइनस का 2 साइन थीटा। अब यहाँ से भी हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1। ओपन करके देख लो ब्रैकेट तो माइनस का साइन थीटा बन जाएगा और ये साइन थीटा माइनस माइनस ये प्लस का 1 बन जाएगा। अब दोबारा फिर से देखो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, हम नहीं दिख रहा है। साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 दोनों में सेम चीज कॉमन दिख रही है, तो सबसे पहले आप उसी कॉमन को ले लो साइन थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 साइन थीटा, यहाँ पे बचा माइनस 1, तो लिख दो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों पोर्शंस को 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1 π/2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है साइन में, साइन π/2 की वैल्यू है, साइन में π/2 की वैल्यू है। इसे हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी π/2, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अल्फा इक्वल टू π/2। ठीक है, अब दूसरा देखो 2 साइन थीटा माइनस 1 को जब आप 0 से इक्वेट करोगे, 2 साइन थीटा माइनस 1 को हम जब 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 जो बराबर है साइन में π/6 के। ठीक है, इसको आप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी π/6। तो आपको दो वैल्यूज मिल गई, एक तो वैल्यू मिल गई आपको अल्फा की π/2, दूसरी मिल गई अल्फा की वैल्यू π/6। ठीक है, अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई आपको, पहली मिल गई π/2 ठीक है, और दूसरी मिल गई π/6 है ना। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का व्यापक हल लिखते हैं। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो देखो जब अल्फा की वैल्यू π/2 पुट करोगी, जब अल्फा की वैल्यू π/2 रखने पर, अल्फा इक्वल टू π/2 रखने पर, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपका पहला सॉल्यूशन है। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू π/2 पुट करोगे, जब अल्फा की वैल्यू π/6 पुट करोगे, अल्फा इक्वल टू π/6 रखने पर, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पर n कोई पूर्णांक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत ही इजीली समझ में आ रही होगी। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सबसे बेसिक चीज है, आपको यहाँ पे पता होगी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्चुअली sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, होता है, ये बेसिक आइडेंटिटी है। दूसरी वाली तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, हम 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखने पर। ठीक है,
तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करने पे -4 सेक थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, कुछ घट रहा है जुड़ रहा है तो उसको जोड़ दो घटा दो। यहाँ पे बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा -4 सेक थीटा, तो देखो प्लस का 5 माइनस का 1 तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब हम सेंटर वाली टर्म को, बीच वाली टर्म को, मिडिल टर्म को इस प्रकार से लिखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन इन 4 सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए विद साइन प्लस का। ठीक, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -2 सेक थीटा -2 सेक थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से अब पहले वाले दो से अब क्या कॉमन लोगे, यहाँ से हम सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा सेक थीटा -2। ठीक है, यहाँ वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, सेक थीटा तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा और 2 में मल्टीप्लाई हो तो -2 सेक थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से बच्चों हम यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा सेक थीटा, मल्टीप्लाई होगा तो -2 सेक थीटा और यहाँ से -2 प्लस का 4 बना लेगा। ठीक है, अब दोबारा कॉमन ले लेते हैं तो सेक थीटा -2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, सेक थीटा -2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा सेक थीटा, यहाँ पे बचा -2, तो सेम चीज दो बार रिपीट हो रही है, सेक थीटा -2 इक्वल टू 0। इनमें से किसी एक को भी, क्योंकि आप दोनों को इक्वेट करके देखोगे 0 से तो सेम आंसर मिलेगा, तो हम सेक थीटा -2 को 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है। इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। ठीक है, तो जब हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल होते हैं 1/2। कॉस में वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 1/2, यानी कॉस में π/3 की वैल्यू है। कॉस में किसकी वैल्यू है, π/3 की 60 डिग्री की वैल्यू है कॉस में। ठीक है, कॉस में किसकी वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है। तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। यहाँ से कंपेयर कर लोगे आप जब, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का व्यापक हल, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू π/3 रखने पर यह आपका आंसर आ जाएगा, व्यापक हल आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे भी सेम चीज जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी, कॉट स्क्वायर थीटा क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो आपको पता है कि कॉसेक लास्ट वाली आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रखने पर। ठीक है, -1 रखने पर, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम पुट कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 कॉसेक थीटा प्लस 3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ घट रहा है जोड़ रहा है तो जोड़ घटा दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक थीटा प्लस का 3 माइनस का 1 तो क्या बनेगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हम 3 कॉसेक थीटा को इस प्रकार से लिखेंगे कि इनका फर्स्ट मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिले विद साइन।
ठीक है, गुणनफल मिले विद चिन्ह सहित। तो यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले दो में आप क्या कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे पहले दो में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कॉसेक थीटा, यहाँ पे कॉमन कॉसेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉसेक थीटा और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक थीटा बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वापस से देख लेना, आपको ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 2। ठीक है, जो दोनों कॉमन होने चाहिए सेम आने चाहिए, इसलिए ऐसा करते हैं। अब देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे फिर से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 बार कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम कॉसेक थीटा प्लस 2 को ही कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो जब कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच रहा है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे बच रहा है 1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया अब आपका कॉसेक थीटा प्लस 2 और कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। सबसे पहले हम कॉसेक थीटा प्लस 2 को इक्वेट करते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी -2, है ना। और जब आपको पता है कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन में वैल्यूज क्या होती है, डायरेक्ट पलट के आ जाती है, क्या होती है, पलट के आ जाती हैं, है ना। क्योंकि देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा कैसे आ जाती है। अब अगर यहाँ पे आप कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट कर दो -2, कॉसेक थीटा की वैल्यू -2 पुट कर दो, ऑटोमेटिक साइन थीटा कितना मिल जाएगा आपको, -1/2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप साइन थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि साइन -1/2 किसकी वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है π/6 की 30 डिग्री की। साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में वैल्यू होती है बच्चों -π/6 की। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई साइन में -π/6 की। इसको आप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाती है, -π/6। अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, -π/6 मिल गई। ठीक, अब दूसरे वाले पोर्शन पे आते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1। कॉसेक थीटा प्लस 1 को इक्वेट करते हैं 0 से, कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल गई कॉसेक थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, और साइन के टर्म्स में लिखोगे तो ये -1 ही रहेगी, क्योंकि 1 पलट के भी जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो आप चाहो तो। ठीक है, कॉसेक की तो भी ये -1 आएगा, तो किसकी वैल्यू है, -π/2 की। किसकी वैल्यू है, साइन में, साइन में है बच्चों ये वैल्यू -π/2 की। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -π/2। तो दो वैल्यूज मिली, पहले तो अल्फा इक्वल टू -π/6, दूसरा अल्फा इक्वल टू -π/2। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल हल लिख रहे, व्यापक हल लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन। देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का व्यापक हल क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो जब हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू -π/6 पुट करेंगे, तब हम अल्फा इक्वल टू -π/6 पुट कर देते हैं। अल्फा इक्वल टू -π/6 रखने पर तो क्या मिल जाता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू -π/6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बन जाता है n पाई माइनस -1 टू द पावर n π/6 when n बिलोंग्स टू z, जहाँ पर n कोई पूर्णांक है। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले पर, अल्फा की वैल्यू जब -π/2 पुट करोगे, अल्फा इक्वल टू -π/2 पुट करने पे तो थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है, प्लस -1 टू द पावर n माइनस π/2। ठीक है, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z वो रहेगा ही। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे आप, माइनस बाहर ले लेंगे तो -1 टू द पावर n π/2 where n बिलोंग्स टू
z। तो आपके दोनों सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन, पहला तो ये और दूसरा ये, आपको दोनों सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत ही इजीली समझ में आ रही होगी। त्रिकोणमितीय समीकरण बहुत ही इजी टॉपिक है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये IMP क्वेश्चन भी आता है मैक्सिमम। इसमें आप क्या करोगे, मान रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ पे आप लिख दो कि रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, जब आप रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा 2 रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दोगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ बन रहा है तो बना दो। तो क्या कट रहा है, पहले वाले में तो फिलहाल कुछ नहीं कट रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ और यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू टेन थीटा। यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉस से कॉस, एक यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस से कॉस कट जाता है और रूट 3 से रूट 3 कट जाता है, क्या बचता है 2 tan थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से पूरा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाता है, तो यहाँ पे बचता है बच्चों 3/√3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टाइम में आप क्या करोगे, रूट 3 नीचे नहीं रहना चाहिए, तो हम रूट 3/√3 का ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ वहीं पर जहाँ पे रूट 3 नीचे है, पूरी इक्वेशन में नहीं, ठीक। क्योंकि देखो इससे क्या होता है, रूट 3 से रूट 3 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो ना तो हमने किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया, ना ही किस चीज़ का डिवाइड लगाया है। माइनस 2 tan थीटा, यहाँ पे 3/√3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। तो देखो यहाँ से क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बना लेगा 3√3 अपॉन 3, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। यहाँ पे भी सेम है, ऊपर बना लेगा 3√3 और नीचे 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल होकर क्या बना लेगा 3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे बच्चों 3 से 3 कैंसिल। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई, √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, कॉमन लेने के लिए, तो बहुत ही प्यारा है। इसको देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म जो मैंने सिखाया था, पहला और तीसरा पद, तो √3 tan स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर मिटा देंगे। √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलता है आपको यहाँ से, -3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब हमको ये बीच वाले टर्म को -2 tan थीटा को ऐसे लिखना है कि इसका उसको जब लिखो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, -3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से लिख देते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा, -3 tan थीटा प्लस tan थीटा, -3 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको जब घटाओगे तो वापस से -2 tan थीटा मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -3 tan स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे देखो इन दोनों में आपको क्या कॉमन लेना है, हमको यहाँ पे कॉमन लेना है √3 tan थीटा। √3 tan थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, tan थीटा। पहले वाले में क्या बचेगा, tan थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, √3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बच्चों -3 tan थीटा में यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे क्या बचेगा √3। देखो √3 3 और tan थीटा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 tan थीटा बना लेगा। तो यहाँ से आप 1 ले लोगे कॉमन तो यहाँ पे बन जाता है tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। अब फिर से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन लोगे, tan थीटा माइनस √3, tan थीटा माइनस √3। क्या कॉमन लोगे, tan थीटा माइनस √3 और दूसरा तो यहाँ क्या बचेगा √3 tan थीटा, √3 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, tan थीटा इक्वल टू √3 मिलेगा, दूसरे में मिलेगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू √3 मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा √3, है ना। तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको 2 वैल्यू मिलेगी जब हम tan थीटा माइनस √3 को 0 से इक्वेट करेंगे। जब हम tan थीटा माइनस √3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है tan थीटा इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू 10 π/3। ठीक है, उसको tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से कंपेयर करोगे, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है π/3। ठीक, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, और जब आप ये √3 tan थीटा प्लस 1 को कंपेयर करोगे, √3 tan थीटा प्लस 1 को 0 से कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाती है, tan थीटा की वैल्यू मिल जाती है -1/√3 विच इज इक्वल टू -π/6। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी जब आप कंपेयर करोगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से, अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा -π/6। अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा -π/6। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का व्यापक है, थीटा इक्वल टू n प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो पहला वाला आएगा आपका, देखो जब आप डायरेक्ट π/3 पुट करोगे n प्लस π/3 n बिलोंग्स टू z पहला। ठीक, और दूसरा वाला क्या आएगा, जब -π/6 पुट कर दोगे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट n माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत ही इजीली समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था।